हेलो गाइज, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। गाइज, हमारी पिछली वीडियोस में यानी कि टेंस की सीरीज में हमने इन सभी टेंसेस को सीखा है और इन सब को सीखने के बाद आज हम हमारा अगला टेंस जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस टेंस को समझने में आपको किसी भी तरह की आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो गाइज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण चालू भूतकाल। अब इस काल का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई क्रिया भूतकाल में काफी लंबे समय से शुरू थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शशि पढ़ाई कर रहा था। शशि वॉज स्टडिंग। ये एक नॉर्मल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। पर जब हमें कहना होता है कि शशि 5 बजे से पढ़ाई कर रहा था, तो ये वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे शशि हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। शशि हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। शशि 5 बजे से पढ़ाई कर रहा था। कर रहा था, अभी शशि के पढ़ाई करने की क्रिया पूर्ण हुई है पर वह 5 बजे से शुरू थी, राइट। ऐसा जब हमें कहना होता है तब हम इस टेंस को यूज करते हैं। अब हम इसके पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं यह किताब सुबह से पढ़ रही थी। अब इस सेंटेंस को देखिए, शी हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, यानी कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। अब यहाँ 2 चीजें आपको ध्यान में आएगी। पहली चीज यह है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड बीन को ही यूज करना होता है इस टेंस के अंदर। ओके, और दूसरी चीज यह है यहाँ पर कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने सिंस मॉर्निंग लिखा है और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने फॉर 2 hours लिखा है। तो सिंस और फॉर इनको कब यूज करना है इसे हमने इसके पिछले वाले टेंस में पढ़ा है। जिन लोगों ने देखा नहीं है वो जरूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर एक बार यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय। तो निश्चित समय जब हमें पता होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ द डेज इनको बताते वक्त, जैसे कि सिंस संडे, सिंस मंडे। उसके बाद मंथ्स बताते वक्त, जैसे कि सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी। फिर ईयर्स बताते वक्त या फिर पार्ट्स ऑफ द डे बताते वक्त। फिर क्लॉक यानी कि समय बताते वक्त जब हमें एग्जैक्ट टाइम बताना होता है, जैसे कि सिंस 5 AM, सिंस 6 PM। उसके बाद लास्ट वीक, लास्ट मंथ ऐसा कहते वक्त। फिर सीजन्स को बताते वक्त, सिंस विंटर, सिंस समर। उसके बाद अगर फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों को भी बताते वक्त सिंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस दशहरा, सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस। इस तरह से हम सिंस का यूज करते हैं। इसके पिछले वाले टेंस में भी हमने यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने सिंस को थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन किया है, इसलिए उस टेंस को जरूर पढ़े, आपको समझने में आसानी होगी। और अब फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि। तो जहाँ पर काउंटिंग्स होते हैं या नंबर्स होते हैं 1 2 3 इस तरह से, वहाँ पर फॉर का यूज होता है। फॉर 2 days, फॉर 4 days या फिर फॉर 4 months, 6 months, फॉर 3 hours, फॉर 2 hours, फॉर 2 weeks, फॉर 3 years। इस तरह से जब इन्हें हमें नंबर्स में बताना होता है तब हम फॉर का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में हमने आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग लिखा है और दूसरे सेंटेंस में शी हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours लिखा है। नेक्स्ट है रजत हैड बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून, यानी कि रजत दोपहर से रो रहा था। नेक्स्ट, ही हैड बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 3 years, वह 3 साल से संगीत सीख रहा था। तो इस टेंस में हमें हैड बीन, सिंस और फॉर इनको याद रखना है। तो आई होप गाइज आपको ये ध्यान में आ गया हो। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं।
यहाँ पर हमें केवल हैड और बीन के बीच में नॉट को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर, उसके बाद में आएगा टाइम। फॉर एग्जाम्पल, रजत हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून, यानी कि रजत दोपहर से नहीं रो रहा था। रजत हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून, रजत दोपहर से नहीं रो रहा था। नेक्स्ट, ही हैड नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 3 years, वह 3 साल से संगीत नहीं सीख रहा था। ही हैड नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 3 years। यहाँ पर हम हैड नॉट की जगह हैडंट, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर, उसके बाद में टाइम आएगा और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैड रजत बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून, रजत दोपहर से रो रहा था क्या। नेक्स्ट, हैड ही बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 3 years, वह 3 साल से संगीत सीख रहा था क्या। इस तरह के जब हमें सवाल करने होते हैं तब केवल येस और नो में ही इसका आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर जब हमें डिटेल में आंसर चाहिए होता है तब हमें WH फैमिली वर्ड को यूज करना होता है। तो इसीलिए इस वक्त हमें केवल इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के आगे WH फैमिली वर्ड को जोड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड रजत बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून, यानी कि रजत दोपहर से क्यों रो रहा था। ओके, तो अब कब से के लिए हम और 2 तरह से सवाल पूछ सकते हैं। पहला है सिंस व्हेन और दूसरा है फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, सिंस व्हेन हैड रजत बीन क्राइंग, यानी कि रजत कब से रो रहा था, या फॉर हाउ लॉन्ग हैड रजत बीन क्राइंग। इस तरह से यहाँ पर हम सवाल पूछ सकते हैं। तो गाइज, इस तरह यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़े पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं। अब हम इसी से जुड़े कुछ और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देखेंगे, ताकि इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से हम इनको समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फिर से पॉजिटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो गाइज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीमा सुबह से अपने गुड्डियों से खेल रही थी। सीमा सुबह से अपने गुड्डियों से खेल रही थी। इसे कैसे कहेंगे? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सीमा हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग। सीमा हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। इसे कैसे कहेंगे? They had been waiting for me for 5 hours. They had been waiting for me for 5 hours. वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट है, वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। Those women had been washing their clothes for 3 hours. Those women had been washing their clothes for 3 hours. वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। तो गाइज, ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम इसी के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी, या फिर वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। इसे कैसे कहेंगे? She had not been reading for 2 days. She had not been reading for 2 days. वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। नेक्स्ट, राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था। राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years. राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा था। राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years. नेक्स्ट, मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था। I had not been suffering from fever since Monday. I had not been suffering from fever since Monday. या फिर
आई हैडंट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था। ओके, तो इस तरह से ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमको 2 रूल्स को याद रखना है। पहला ये है कि अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है तो हमको उस सेंटेंस की शुरुआत हैड से करनी है। और हमारा रूल नंबर 2 है, अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी कब, कहा, कैसे, कौन ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आते हो तो सबसे पहले हमको इनकी अंग्रेजी यानी कि WH फैमिली वर्ड हु, वेयर, हाउ, व्हेन इनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद हमको हैड को यूज करना है। बाद में आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में आगे का जो भी बचा स्ट्रक्चर है वो आएगा। अब इन दोनों रूल्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। तो अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है क्या से और हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है तो हमको उस सेंटेंस की शुरुआत हैड से करनी होती है। उसके बाद में हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही यानी कि वह, तो हैड ही। उसके बाद आएगा बीन, हैड ही बीन। यहाँ पर हमारी वर्ब है करना यानी कि डू, तो वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि डू प्लस आईएनजी डूइंग। अपना काम यानी कि हीज वर्क। कितने घंटे से, फॉर 3 आवर्स। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हैड ही बीन डूइंग हीज वर्क फॉर 3 आवर्स, यानी कि क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। नेक्स्ट है, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। अब देखिए ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, साथ ही में ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमको नॉट का भी यूज करना होगा। उसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सेंटेंस में शुरुआत में आया है क्या, तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस की शुरुआत हैड से करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, तो हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ WH फैमिली वर्ड यूज हुआ है कितने यानी कि हाउ मेनी, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स। तो हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग, सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग। हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। नेक्स्ट है, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है कुत्ते यानी कि डॉग्स, और यहाँ पर हमारा WH फैमिली वर्ड इस सेंटेंस के बीच में आया है जो कि है क्यों। क्यों यानी कि व्हाई। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते वक्त हमारा दूसरा रूल हमें कहता है कि जब भी सेंटेंस के बीच में WH फैमिली वर्ड आता है जैसे कि व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, तो हमको सबसे पहले उसको यूज करना होता है। तो यहाँ पर हमारा WH फैमिली वर्ड है क्यों यानी कि व्हाई, तो यहाँ पर हम सबसे पहले व्हाई से ही इस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो व्हाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। व्हाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमने काफी इजी तरीके से और काफी डिटेल में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन किया है। सो गाइज आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो। गाइज इसी तरह हम टेंस के 12 टाइप्स को काफी इजी तरीके से हमारे टेंस की सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंच सके। उसी तरह गाइज आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश यार्न, स्टे कनेक्टेड। Thank you so much for watching this video guys. Bye bye and take care.